Hello everyone. So today we will study the taxability of stock transfer और branch transfer. Basically business के बीच में जब stock transfer होता है, एक branch से दूसरे branch goods supply होते हैं, services supply होती हैं, तो क्या उन्हें हम supply मानेंगे और GST लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? So let's study. So transfer of goods or services from one branch to another branch of the same entity will also qualify as supply if the transfer of goods or services is between different locations, that means within different GST registrations of same legal entity, as these transactions are between the distinct persons or establishment of distinct persons. मतलब भाई एक प्लेस से दूसरी प्लेस आप भेज रहे हो, सेम बिजनेस है, तो उन्होंने दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे होंगे, तो दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, दैट मीन्स दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उनके बीच में अगर कुछ भी सप्लाई हो रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा. Therefore, transfer between two units of a legal entity under single registration apparently within the same state will not consider as supply. So अगर आप एक स्टेट में हो और आपके दो बिजनेसेस हैं और दोनों के लिए आपने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो उनके बीच में अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वो सप्लाई टैक्सेबल नहीं होगी अंडर द जीएसटी. लेकिन अगर आपने सेम स्टेट में दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं और उनके बीच में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो या स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा. ऑल्सो transfer between two units of a legal entity under different registration within the same state will constitute supply. In a nutshell, transfer of goods from one branch to another branch having separate GST registration will qualify as a supply. So this is the whole provision. अगर दो डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आप सप्लाई कर रहे हो सिंगल एंटिटी सेम एंटिटी के, तो वो सप्लाई माना जाएगा नो मैटर दे आर इन द सेम स्टेट और इन द डिफरेंट स्टेट. So stock transfer, single registration or same registration, not a supply. Stock transfer, different registration, qualify as a supply. सिंपल है, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन में सेम एंटिटी है, पैन एक है, रजिस्ट्रेशन अलग अलग ले रखे हैं, सप्लाई जो है वो जीएसटी पे लाइबल होगी, जीएसटी में लाइबल होगी. अगर सेम बिजनेस है, सेम पैन है, सेम जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो वहां पे ब्रांच ट्रांसफर सप्लाई नहीं माना जाएगा. दैट्स इट. आई होप द टॉपिक इज क्लियर एंड मुझे आप कमेंट में बता सकते हो कि ऐसे कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है, तो मैं उन पे वीडियो बना के आपके टॉपिक्स को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी. तब तक के लिए बाय बाय.